नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा की वफ़ात का मुकम्मल वाक़या आज की इस वीडियो में बयान किया जाएगा। इस वाक़ये को सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। प्यारे दोस्तों, एक दिन हज़रत बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मदीने जाने का इरादा बना लिया और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से आकर कहने लगी कि बाबा जान, मैं कुछ दिनों के लिए मदीना जाना चाहती हूँ, मुझे इजाज़त दे दीजिए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि ठीक है, चली जाओ। हज़रत बीबी आमिना ने अपनी रवानगी का सामान तैयार किया और अपनी कनीज़ उम्मे अमन और अपने बेटे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर एक ऊँटनी के ऊपर मदीने की जानिब चल दी। उस वक्त प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 6 साल थी और मक्का से मदीने की दूरी लगभग 400 किलोमीटर है। उस वक्त लोगों की आबादी बहुत कम थी, रास्ते में सन्नाटा ही सन्नाटा था और हर तरफ वीरानी ही वीरानी महसूस होती थी। जबकि 3 लोगों का काफिला आहिस्ता आहिस्ता मदीने की जानिब बढ़ता चला जा रहा था। प्यारे दोस्तों, इस काफिले के मर्दों में सिर्फ एक 6 साल का बच्चा था। रास्ते में हज़रत बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आंखों में आंसू भर आते और कभी दिल में तड़प सी उठती कि आज मैं अपने शौहर अब्दुल्ला की कब्र पर जा रही हूँ और मैं जाकर मदीने में रहने वाले लोगों से पूछूंगी कि वो क्या मंजर था कि जब मेरे शौहर अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे। आखिर उन्हें कैसा दर्द था। मैंने तो अभी अभी अपने शौहर के साथ मिलकर एक नई ज़िंदगी की इब्तिदा ही की थी और मेरी शादी को सिर्फ 2 ही महीने गुजरे थे कि वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। आज 6 साल गुजर गए हैं और मैं उन्हीं की यादों का सहारा लेकर अपनी ज़िंदगी गुजार रही। पुरानी यादों का एक तूफान था जो हज़रत बीबी आमिना के दिल में उभरता था। प्यारे दोस्तों, हज़रत बीबी आमिना यूं ही मदीने की जानिब बढ़ती चली गई और 10 दिन का सफ़र करके आप मदीना पहुंची और वहां पहुंचते ही हज़रत बीबी आमिना ने जैसे ही अपनी वालिदा को 6 साल के बाद देखा तो बेसख्ता अपने शौहर का गम उभर कर उनके चेहरे पर आ गया और फिर हज़रत बीबी आमिना अपनी वालिदा के साथ लिपट कर जोर जोर से रोने लगी। हज़रत बीबी आमिना के आंसू ही तमाम घर वालों को रो कर उनकी दर्द भरी दास्तां सुना रहे थे। इस 25 साल की लड़की ने अपनी कम उम्र के दौरान ही कैसे कैसे गम बर्दाश्त किए हैं। आंसुओं ने तो बेअख्तियारी दास्तान गम सुना दी, लेकिन जुबान से एक लफ्ज़ भी ना निकला था। हज़रत बीबी आमिना की वालिदा अपनी बेटी को दिलासा दे रही थी कि मेरी बेटी गम न करो, अल्लाह तुम्हें इसका बेहतर सिला देगा। हज़रत बीबी आमिना की वालिदा ने जब नन्हे बच्चे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो बहुत ज़्यादा खुश हुई और हर एक के सामने तारीफ़ें करती ना थकती कि ज़रा मेरे नवासे को तो देखो कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे कैसी खूबसूरती अता फरमाई है। दोस्तों, 2 दिन के बाद हज़रत बीबी आमिना अपने शौहर हज़रत अब्दुल्ला की कब्र पर पहुंची तो उनकी कब्र पर बैठकर बहुत देर तक रोती रही और दिल में अपने शौहर से कुछ कह रही थी। शायद वो कह रही थी कि अब्दुल्ला, तुम मुझे इतनी जल्दी से छोड़कर क्यों चले गए? मैंने तो तुम्हारे साथ सारी ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब देखे थे, लेकिन तुमने तो मुझे ज़िंदगी के सफ़र में अकेला ही छोड़ दिया। अगर तुम जिंदा होते तो आज अपनी आमिना की गम को देखते। मैं तो उम्मीद लगाए बैठी थी कि आप 2 महीने में वापस आ जाएंगे, लेकिन आप तो अभी तक वापस ना आए। काश कि तुम जिंदा होते तो आज अपने इस चांद से बच्चे को देखते कि अल्लाह ने तुम्हारे इस बच्चे को कैसा हुस्न अता फरमाया है। और अब्दुल्ला, काश कि आज तुम जिंदा होते तो अपने इस खूबसूरत बच्चे को अपने कंधों पर बिठाकर बाजारों में घुमाते, इसके लिए अच्छे अच्छे खिलौने लेकर आते और इसे अपने हाथों से खाना खिलाते। लेकिन अब्दुल्ला, आज ही तुम्हारा चांद जैसा खूबसूरत बच्चा यतीम कहलाता है और इसके सर से बाप का साया उठ चुका है। अब्दुल्ला, तुम्हारा ये बच्चा अपने मुंह से तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन मोहल्ले के दूसरे बच्चे को देखकर इसके दिल में भी ये ख्याल जरूर आता होगा कि काश मेरे बाबा जान आज जिंदा होते तो वो मुझे भी खिलौने ला के देते। प्यारे दोस्तों, हज़रत बीबी आमिना अपने प्यारे शौहर की कब्र पर बैठ बराबर रोए जा रही थी और फिर शाम होते होते अपनी कनीज़ उम्मे अमन और अपने बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ घर वापस तशरीफ ले आई। यूँ हज़रत बीबी आमिना ने 1 महीने अपने मायके में गुजारा और फिर एक दिन अपनी अम्मी जान से कहा लगे कि अब मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ, आप मुझे इजाज़त दे दे। और यूँ अपनी माँ से ये हाजत लेकर बीबी आमिना मक्का की जानिब वापस चल पड़ी। उठने पर सबसे आगे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हज़रत बीबी आमिना और फिर अम्मी अमन बैठे और फिर ये 3 लोगों का काफिला मक्का की जानिब रवाना हो गया। 3 दिन के मुसाफिर के बाद ये काफिला अरब के सबसे
वीरान जगह से गुजर रहा था और इस जगह का नाम अब्बा है। हर जानिब सन्नाटा ही सन्नाटा था, घनी झाड़ियाँ, काले साए पहाड़। शाम का वक्त था और इस वीरान इलाके से इन 3 लोगों का काफिला मक्का की जानिब चलता जा रहा था। प्यारे दोस्तों, हजरत बीबी आमीना जब से आपने शौहर की कब्र वापस आई थी तो वो बहुत मायूस सी लग रही थी और रास्ते भर वो अंदर ही अंदर आंसू की घुट पी रही थी, लेकिन आपने मासूम बच्चे के सामने कुछ भी जाहिर नहीं कर रही थी ताकि कहीं मेरे प्यारे बच्चे को वो कोई तकलीफ ना हो। अब्बा के मुकाम पर पहुंचकर अचानक हजरत बीबी आमीना की तबीयत कुछ खराब हो चुकी थी और उन्होंने हजरत उम्मे अमन को फौरन बताया कि मेरी तबीयत काफ़ी खराब लग रही है। उम्मे अमन ने हजरत बीबी आमीना को दिलासा दिया और कहा कि आप परेशान ना हो, मैं ऊँटनी को किसी ऊंची जगह पर रोकती हूँ। और फिर उम्मे अमन ऊँटनी को एक ऊंचे किले पर लेकर पहुंची। उस जगह पर बड़ा और साफ अंबार पत्थर पड़ा हुआ था। उन्होंने हजरत बीबी आमीना को ऊँटनी से उतारकर उस बड़े पत्थर के ऊपर लिटा दिया। उस वक्त हजरत बीबी आमीना को कुछ तकलीफ सी महसूस हो रही थी, शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। हमारे प्यारे नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा को घबराए हुए निगाहों से देख रहे थे और वो समझ नहीं पा रहे थे कि मेरी वालिदा को क्या हो रहा है। दोस्तों, हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक उस वक्त सिर्फ 6 साल थी। आंखों में आंसू भरे हुए थे, दिल घबरा रहा था और बार बार हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी जान से कह रहे थे कि अम्मी जान, आप मेरे साथ बात क्यों नहीं कर रही है, मेरे किसी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही है। जबकि हजरत उम्मे अमन भी कह रही थी कि आमीना और सला को कुछ नहीं होगा और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। लेकिन हजरत बीबी आमीना शायद समझ चुकी थी कि जब अब जाने का वक्त हो चुका है। हजरत बीबी आमीना तकलीफ की वजह से बार बार अपनी आंखें बंद करती और खोलती। हजरत आमीना आँख खोलकर अपने 6 साल के बच्चे को देखती और दिल ही दिल में ये सोचती कि अब मेरा इस यतीम बेटे का क्या होगा। मेरे बच्चे ने अपने बाप का साया तो नहीं देखा और अब मैं भी इसे छोड़कर जा रही हूँ। इसकी कोई बहन और ना ही कोई भाई है। मेरे बच्चा अब किसके सहारे जिएगा। लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी जान को हिलाते हुए और पूछते कि अम्मी जान, आपको क्या हो रहा है। शायद हमारे हुजूर भी कुछ समझ चुके थे, लेकिन फिर भी 6 साल का बच्चा क्या जाने कि उसकी माँ को क्या हो रहा है। उस वक्त तक हमारे प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी का इंतकाल होते हुए नहीं देखा था। आखिर हजरत बीबी आमीना ने इंतकाल फरमाने से कुछ देर पहले जोर लगाकर अपनी आँख खोली और अपने 6 साल के बच्चे को सर पर हाथ कहते हुए कहा कि बेटा परेशान ना हो, अब मैं जा रही हूँ, लेकिन सारी दुनिया को एक ऐसा बच्चा देकर जा रही हूँ जो सारी कायनात को रोशन कर देगा। प्यारे दोस्तों, इतना कहकर हजरत बीबी आमीना ने हुजूर को अपने सीने के साथ लगा दिया और अपनी आंखों बंद कर ली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मासूम महसूस किया कि अब मेरी अम्मी जान की कोई आवाज़ नहीं आ रही है और सर उठा पर देखा कि हजरत बीबी आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वफ़ात पा चुकी थी। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी जान को हिला रहे थे और कह रहे थे कि अम्मी जान, मेरे साथ बात करो, मैं आपके बगैर नहीं रह मैं नहीं आप बगैर नहीं जाऊंगा। मेरे मक्का में आपके और कौन है। हमारे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए अपनी अम्मी जान को उठा रहे थे, जबकि हजरत उम्मे अमन बार बार हमारे हुजूर को दिलासा दे रही थी कि और कह रही थी कि बेटा, तुम्हारी अम्मी जान हमको सबको छोड़कर जा चुकी है और अब कभी लौट कर वापस नहीं आएंगी। हमारे प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी जान के साथ लिपट कर रो रहे थे और उस उम्मे अमन से कह रहे थे कि खाला जान, मेरी अम्मी क्यों नहीं उठ रही है और वो मुझसे क्यों कोई बात क्यों नहीं कर रही है। मैं अपनी अम्मी जान के साथ मक्का जाऊंगा, मेरे उनके अलावा और कौन है। दोस्तों, वो कैसा मंजर होगा कि मक्का और मदीने की आबादी से बहुत दूर एक सुनसान इलाके में 6 साल का बच्चा अपनी माँ से लिपट कर रो रहा है और अपनी माँ को यहाँ से गुजरते हुए देख रहा है। शायद उस रोज आसमान के फरिश्ते भी रो रहे होंगे।